गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे एक नया पाठ। हम एक नया पाठ सीखने वाले हैं। इस पाठ का नाम है अंक गणितीय श्रृंखला। बहुत ही आसान सा ये पाठ है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अधिक से अधिक अंक अगर आपको प्राप्त करने हैं तो आपको इस पाठ को भूलकर नहीं चलेगा। ये पाठ स्कोरिंग पार्ट है जिससे आपको अधिक से अधिक अंक मिलने में सहायता होगी और बहुत ही आसान है। जब आप एक बार गणित हल करने शुरू कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पाठ बहुत ही आसान है और आपको मजा भी बहुत आएगा गणित करते वक्त। शुरू करते हैं हम लोग अंक गणितीय श्रृंखला। बीजगणित का ये तीसरा पाठ है आपका। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुक्रमणिका किसे कहते हैं। अनुक्रमणिका, आप कोई भी नंबर्स जो है, अंक जो है, उनको अगर आप क्रम में लिखते हो तो उसे कहा जाता है अनुक्रमणिका। क्रमिक संख्याओं को कहते हैं अनुक्रमणिका। ये सारी संख्याएं जो है वो क्रम में है। यहाँ पर हमें इन क्रमिक संख्याओं में हम बता सकते हैं कि हर संख्या का स्थान कौन सा है। यानी अगर मैंने आपको पूछा कि बताओ 10वां नंबर कहाँ होगा, तो हमें पता है कि ये 10वां नंबर जो है वो आगे जाके 9 के बाद 10 आएगा और ये 10 का जो स्थान है, 10 नंबर का जो स्थान है वो इस अनुक्रमणिका में 10वां स्थान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10वें स्थान पर ये 10 संख्या है। मुझे इसका स्थान मालूम है, मैं इसका स्थान तुरंत से बता सकती हूँ। तो ये है आपकी अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका में सभी संख्याएं क्रमिक होती है, एक के बाद एक आने वाली होती है। ठीक है, यानी एक के बाद 2 आएगा ही, 2 के बाद 3 आएगा ही। इसे कहा जाता है अनुक्रमणिका। अब अनुक्रमणिका में और एक बात ध्यान में रखो, ये जो पहली वाली संख्या है इसे कहा जाता है प्रथम पद। प्रथम पद, इसे क्या कहा जाता है? प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। कुछ बातें हम इंग्लिश में भी सीखेंगे। फर्स्ट टर्म, ठीक है। प्रथम पद, तो प्रथम पद कौन सा है आपका? 1। इस प्रथम पद को हम एक नाम से लिखेंगे। इसे हम लिखेंगे T1। प्रथम पद है ना, तो T मतलब टर्म और 1 मतलब प्रथम। प्रथम पद T1। इसे और एक नाम से लिखा जाता है A। ये बहुत ध्यान में रखो, जरूरी है। आपके अनुक्रमणिका का जो प्रथम पद होता है उसे लिखा जाता है T1 और उसी को कहा जाता है A। ये प्रथम पद के 2 नाम है, एक T1 है और A है। मैं बार बार इस बात पर जोर लगा रही हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बच्चे आगे जाके कंफ्यूज होते हैं और ये जो बेसिक है ये समझ नहीं पाते, इसलिए आगे के सारे गणित गलत कर देते हैं। ध्यान दो, आपकी दी गई अनुक्रमणिका में प्रथम पद कौन सा है? T1, उसको कहा जाता है A। तो यहां पर मेरा प्रथम पद कौन सा है? 1। तो द्वितीय पद कौन सा है? उसे हम क्या लिखेंगे अभी? T मतलब टर्म और द्वितीय मतलब सेकेंड, 2। वो कौन सा है मेरा? सेकेंड। तृतीय पद कौन सा है? T मतलब टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और 3 का मतलब है थर्ड। कौन है वो? 3। आई बात समझ में? ऐसा मैं कहां तक जा रही हूं? n संख्या तक जा रही हूं। तो मेरा nवां पद, nवां मतलब आगे जहां तक जा रहा है, n तक आगे जा रहा है। n मतलब क्या पता है मुझे कितना? आगे n तक जा रहा है ये संख्या, तो उसे कहूंगी मैं nवां पद। तो अब मैं क्या लिखूंगी? देखो, अब तक मैंने क्या लिखा था? T मतलब टर्म, ये तो हमने पहले सीख लिया है।
एक का मतलब है सबसे पहला वाला टर्म, T2 का मतलब हो गया दूसरा वाला टर्म, T3 का मतलब हो गया तीसरा वाला टर्म। अब nवा पद, nवा टर्म, nth टर्म, उसको क्या लिखोगे आप, या इंग्लिश में लिख के बताती हूँ आपको, nth टर्म। इसे कैसे लिखेंगे अभी हम, T माने टर्म और TN, nth टर्म, समझा, nth टर्म। तो nवा पद मतलब nth टर्म, तो उसको कैसे, कौन से सिंबल से लिखा जाता है, TN से लिखा जाता है। ये बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रथम पद को हमने लिखा T1, उसी को A इस अक्षर से भी दर्शाया जाता है। द्वितीय पद यानी कि T2, तृतीय पद यानी कि T3, तो तीसरा आने वाली संख्या है वो nth टर्म यानी nवा पद मतलब TN। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान में रखो। अब हम आगे चलते हैं, हम और कुछ अनुक्रमणिकाएं देखते हैं और फिर हम देखेंगे कि इन अनुक्रमणिकाओं का और अंकगणितीय श्रृंखलाओं का क्या संबंध है। ये बात बहुत जरूरी है, इसको आप प्लीज नोट करके रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे जाके आपको इसी पर काम करना है। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने दो अनुक्रमणिकाएं लिखी है, पहली अनुक्रमणिका और दूसरी अनुक्रमणिका, दोनों को आप बहुत ही ध्यान से देखें। ये भी एक अनुक्रमणिका ही है और ये भी एक अनुक्रमणिका है, दोनों भी अनुक्रमणिकाएं हैं। यहाँ पर अगर आपने देखा तो पहला पद है ना आपका T1 या A क्या है आपका, इसे आप T1 भी कहोगे और इसे आप A भी कहोगे, बराबर ना, आपको मैंने पहले ही बताया था। तो अब ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं, ये T1 है यानी कि A है, ये T2 है, ये T3 है, ये आपका T4 है, ये आपका T5 है और आगे जाके पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, इसमें भी देखो, ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, ये T3 है, T4 है, ये T5 है और आगे T1 को ही हम A कहते हैं। यहां तक बात सबको समझ में आई? कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ पे बीच में लाइन लगा देती हूँ। ये बात समझ में आई सबको, जो हमने अभी भी पहले देखा, पहले पद को T1 ही कहते हैं और उसी को A कहा जाता है। आगे देखो, T1 के बाद T2 आया, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो अगर मैंने अभी यहाँ पे पूछा आपको कि बताओ आपका फिफ्थ टर्म कौन सा है, पांचवा पद, शब्द प्रयोग का इस देखो ध्यान रखो, पांचवा पद, पांचवा पद पूछा है, तो आप क्या बताओगे पांचवा पद कौन सा है, 24। यहां आपका पांचवा पद कौन सा है, 13। टर्म मतलब क्या, ध्यान में रखो, ये बहुत जरूरी भाग है, बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट टर्म हम देख रहे हैं, इम्पोर्टेंट भाग पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं बार बार इस बात पर जोर लगा रही हूँ, बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि आगे जाके सारे जो गणित है वो इसी भाग पर और इसी बात जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, उसी पर आने वाली है। तो ये टर्म्स है, ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि टर्म किसको कहते हैं। आगे जाके इसका मैं अगर मैं और एक टर्म लिखूं, T6 लिखूं, तो यहाँ जो भी संख्या आएगी वो छठा पद होगी। ठीक है, अब देखते कि इनमें डिफरेंस क्या है। देखो, पहले अनुक्रमणिका में पहले पद में हमने 2 जमा किया, 2 पहला पद है ना हमारा, पहले पद में हमने 2 जोड़े, तो कितने बन गए, 4, 2 जमा 2 4। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब दूसरे पद में मैंने कितने जोड़े, 2 जोड़े हैं क्या, नहीं, देखो कंफ्यूजन मत करना, पहले पद में मैंने 2 जोड़ा तो उत्तर कितना आया, 4। 4 में यानी कि दूसरे पद में
कितने जोड़ने पर 8 आएंगे? 4 जोड़ने पर। सही बात है। आगे आ जाओ। 8 में कितने जोड़ने पर 16 आएंगे? 8 जोड़ने पर। 16 में कितने जोड़ने पर 24 आएंगे? 16 जोड़ने पर। सॉरी मैंने वहां पे गलती से 24 लिख दिया था। 16 में 16 जोड़ने पर आता है 32। ठीक है, 32 में अगर मैंने 32 जोड़े तो कितने बन जाएंगे? 64। देखो सीक्वेंस देखो कैसे आ रहा है, क्रम देखो। 2 में 2 जोड़े तो 4 बन गए, 4 में 4 जोड़े तो 8 बन गए, 8 में 8 जोड़े तो 16 बन गए, 16 में 16 जोड़ दिए तो 32 बन गए। ठीक है, तो यहां पर अगर आपने देखा तो आपका T1 और ये T2, ये T3। ठीक है, 2 मिनट के लिए मैं नीचे का मिटा देती हूँ। देखो समझो, बहुत जरूरी है ये बात। क्या होता है अनुक्रमणिका और क्या होती है अंकगणितीय श्रृंखला, ये बहुत जानना जरूरी है। पहला पद, दूसरा पद। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, दूसरे पद में से, दूसरा पद बड़ा है ना, तो दूसरे पद में से पहला, बड़े पद में से छोटा पद, मैं पद की बात करूंगी। मतलब दूसरा पद कौन सा है यहाँ पर? 4 है ना। दूसरा पद कौन सा है? 4। तीसरा पद कौन सा है? 8। चौथा पद कौन सा है? 16। तो बड़े नेचुरली सेकंड पद जो है बड़ा है, तो दूसरे पद में से पहला वाला पद घटा करो। कितना आता है आपका उत्तर? 4 में से 2 को घटा करो, उत्तर कितना आया? 2। आगे जाओ, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा करो, यानी कि 8 में से 4 घटा करो, उत्तर कितना आया? 4। चौथे पद में से उसके पहले वाला पद, तीसरा पद घटा करो। क्या कर रहे हैं हम लोग? एक एक पद पहले घटा करके देख रहे हैं। दूसरे में से पहला किया, तीसरे में से दूसरा किया, चौथे में तीसरा किया। आप देखो सीक्वेंस को देखो ठीक से। तो 16 में से 8 घटा किए, उत्तर आया 16। सॉरी, उत्तर आया 8। यहां पर आप देखो, ये जो इसका डिफरेंस आ रहा है इन दोनों पदों के बीच का, ये डिफरेंस आपका एक जैसा नहीं है, सामान्य नहीं है, कॉमन नहीं है, इनमें फर्क आ रहा है। 2 पदों के बीच के डिफरेंस में, 2 पदों के बीच के अंतर में फर्क आ रहा है। ये अनुक्रमणिका है, परंतु इस अनुक्रमणिका में 2 पदों के बीच में फर्क आ रहा है। 2 पद एक जैसे, 2 पदों के बीच का अंतर सामान्य नहीं है, समान नहीं है। यहां तक आपको समझ में आ गई बात? अब दूसरा वाला जो हमने अनुक्रमणिका लिखी थी उसको दोबारा लिखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या कहना है। देखो यहां पर इस अनुक्रमणिका में ये है मेरा पहला पद यानी कि T1, ये है मेरा दूसरा पद यानी कि T2, T3, T4 एंड T5। अब इनके बीच का अंतर देखते हैं। एक में मैंने कितने मिलाए? तो 4 बन गए। एक में मुझे 3 मिलाने पड़ेंगे। फिर 4 में दूसरे पद में कितना मिलाओगे? तो 7 बन गए, 3 मिलाने पड़ेंगे। 7 में कितने मिलाओगे? तो 10 बन जाएंगे, 3 मिलाने पड़ेंगे। 10 में कितने मिलाओ? तो 13 बन जाएंगे, नेचुरली 3 मिलाने पड़ेंगे। अब T6 बता दो चलो। 13 में कितने मिलाओगे? तो नेक्स्ट वाली संख्या मिल जाएंगी आपको, 3 मिलाने पड़ेंगे, तो आपको कितना मिल जाएगा? 16। तो आपका T6 क्या है? 16। अब यहां पर देखो आप, जैसे हमने पहले किया था वैसे देखते करके अंतर क्या आता है। T2 में मैंने
T2 में से मैंने T1 को माइनस किया, T2 कितना है आपका 4, 4 में से 1 माइनस हुआ, उत्तर कितना आया 3। अगेन T3 में से T2 को माइनस करो, यानी कि कितना है T2 आपका, T3 कितना है आपका, सॉरी 7, 7 में से 4 माइनस करो, उत्तर कितना आया 3। नेक्स्ट T4 माइनस T3, 10 में से 7 गए, उत्तर कितना आया 3। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो क्रमिक संख्याओं के बीच का अंतर, दो पदों के बीच का अंतर समान है, कॉमन है, 3 3 3, यानी कि दो कोई भी पद उठाओ, इस अनुक्रमणिका का कोई भी पद उठाओ, उसके बाद के पद में और उस पहले वाले पद में जो अंतर है वो कैसा है, समान। यहां पर जब ऐसा वाला केस आता है कि दो पदों के बीच का अंतर समान हो, तब हम उसे कहते हैं अंकगणितीय श्रृंखला। समझा? ये क्या है, ये अनुक्रमणिका है। ये क्या है, ये भी अनुक्रमणिका ही है, परंतु ये कैसे अनुक्रमणिका है, ऐसी अनुक्रमणिका है जिसमें दो पदों के बीच का अंतर समान है, इसलिए इसे अंकगणितीय श्रृंखला भी कहा जाता है। अनुक्रमणिका, अंकगणितीय श्रृंखला।